विजयदशमी के अवसर पर विविध क्षेत्रों में हुआ रावण दहन। प्रतिवर्षानुसार जनपद मैदान में भी निभाई गई परंपरा। शामिल हुए क्षेत्र के प्रमुख नेतागण। मूर्ति विसर्जन के दौरान रावणवाड़ा क्षेत्र में हुआ बड़ा सड़क हादसा। घायल 2 बालिकाओं में से एक की मौत, दूसरी का इलाज जारी। जमीनी कुश्ती की परंपरा का हुआ निर्वहन। प्रदेश भर से आए पहलवानों ने दिखाया अपना हुनर। पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे दर्शक। और विजयदशमी एवं विसर्जन के अवसर पर शहर भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुए भंडारे। दुर्गा उत्सव समितियों एवं सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर किया प्रसाद का वितरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जनपद ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। हर वर्ष होने वाले इस आयोजन में शनिचरा बाजार सहित उस क्षेत्र के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर इस आयोजन को भव्यता के साथ किया जाता है। बड़ी संख्या में शामिल होने वाले लोगों में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति भी रहती है। अपने विजयदशमी के उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्र का समय है। माँ भगवती हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे। रावण बहुत विद्वान आदमी था। सिर्फ एक अवगुण रावण के अंदर था, उसमें अहंकार बहुत था, ईमान बहुत था, घमंड बहुत था। आप देखिए जब राम जी ने रावण को मारा, अंत में लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत ज्ञानी, उससे भी आप शिक्षा लीजिए। जब राम जी शिक्षा लेने नहीं दे सकते तो हम तो सब इतने साल से हम रावण का दहन कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं कि भगवान हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए, सद्बुद्धि हमको दे, हमारा जीवन सार्थक हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके पश्चात स्वागत के लिए मैं यहाँ इफ्तार के समस्त सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज के समक्ष भाई गजेंद्र वैश्य से अनुरोध है कि वे वार्ड नंबर 15 की पार्षद महोदया का स्वागत करेंगे। माननीय राजपूत जी से भी अनुरोध है कि वे धर्मेंद्र मिलानी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की बेला को यहीं विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई सदस्य स्वागत के इस कार्यक्रम में वंचित रह गया हो
जिले भर में चल रहे मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा होने की खबर मिल रही है, जिसमें रावणवाड़ा क्षेत्र में अचानक वाहन का ब्रेक फेल हो जाने के चलते हादसा हो गया। खबर के लिखे जाने तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी की चपेट में आने से 2 बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें से एक की मौत हो गई है, दूसरे का इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में गमगीन माहौल हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के चपेट में आने वाली दोनों बच्चियां बहनें हैं। पानी दे पीने को मिलेगा। हाँ ठीक है बढ़िया। अभी देखो ठीक कर दी तो फिर चल जाना। हाँ बेटा मस्त। फिर कल को तुम चल जाना अपने घर, या फिर अभी चल जाना। हाँ ठीक है। देखो ऊपर पानी दे देंगे, ठीक है। पानी पीना, चल जाना। हाँ कैसे करे तुम लोग? उससे मत बोलोगे, उससे बोलोगे ना तो उसको ज़्यादा प्यास लगेगी उसको। क्या नाम है आपका? मानवी नागवंश। कहाँ रहते हो? रावणवाड़ा। क्या होता बेटा? हम नाच रहे थे। हाँ। तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। आपको टक्कर मारी उनने? हाँ। और आपको लग गई है ना? हाँ। कहाँ जा रहे थे आप? नाच रहे थे। मूर्ति सराहने जा रहे थे? हाँ। जमीनी कुश्ती की परंपरा को जीवित रखने के लिए विजयदशमी उत्सव समिति द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए पहलवानों ने अपना हुनर दिखाया। विगत 63 वर्षों से आयोजित होने वाली यह परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी समिति द्वारा जमीनी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना शामिल हुए। समिति सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि दंगल की परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसको बचाने के लिए प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है। इसके बाद तैयार रहेंगे जित्तू पहलवान धौलपुर, अंशुल पहलवान धानाबोई। अब इसके बाद बड़ी जोड़े ली जाएंगी और एक एक जोड़ दीवारगढ़ी और प्रमाण पत्र 50 रुपये सतीश कुशवाहा की ओर से, 50 रुपये विनोद गढ़वाल की ओर से, और रामेश्वर चौरसिया जी की ओर से टिफिन का डब्बा और पचपन बराबर अतिथि द्वारा अलग से पुरस्कार। रंगवली की हस्ते पहलवान नगद पुरस्कार। बोल बजरंगबली की। समिति वाले हैं आज राजेंद्र मिश्रा जी का कुश्ती में स्वागत करें। माननीय दौलत सिंह ठाकुर जी सम्मानी मंच, आज रामे सिंह चौधरी जी, चौरसिया जी, इन लोगों ने आज कई सालों से दंगल का शुभारंभ किया है, चल रहा आ रहा है। मैं बहुत सारे सभी
दंगल प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतवर्ष में ये जमीनी कुश्ती की परंपरा कम होने जा रही है और उसी को बरकरार रखते हुए विजयदशमी उत्सव दंगल समिति के तत्वाधान में 63 वर्षों से ये जमीनी कुश्ती कराई जाती है। इस कुश्ती में हमें सभी लोगों का यहाँ सहयोग प्राप्त होता है। वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये जमीनी कुश्ती की परंपरा बनी रहे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस कामना के साथ हम ये कार्यक्रम कराते हैं। ये इनामी जो दंगल होता है बच्चों को और बड़े छोटे सभी नौजवानों को एक मन में हौसला उत्पन्न करने के लिए ही दंगल कराया जाता है। इस पोला ग्राउंड में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी फूलचंद उस्ताद स्मृति कुश्ती का यहाँ आयोजन, दंगल का आयोजन किया गया। यहाँ मध्य प्रदेश के सभी पहलवान और ग्रामीण पहलवान और देसी कुश्तियों को बढ़ावा देने के लिए समिति हर साल यह दंगल बनाती है। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, ह्युंडई, इंटेक्स, वर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। विजयदशमी के अवसर पर शहर भर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर रावण दहन किया गया। इस मौके पर युवाओं की समितियों द्वारा दशानन का पुतला निर्माण कर झांकी भी निकाली गई। आयोजन में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित युवाओं ने श्री राम के नाम के नारे लगाए और रावण के पुतले को भ्रमण कराने के बाद दहन किया। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं सहित आमजन उपस्थित रहे। विजयदशमी के अवसर पर शहर भर में विविध आयोजन किए गए, जिसमें दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा माता को अंतिम विदाई के पहले गरबे के माध्यम से भक्ति भाव के साथ याद किया गया।
श्रेष्ठ दुर्गा उत्सव समिति द्वारा आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दी, जिसमें पारिवारिक माहौल के बीच गरबे का आयोजन किया गया। देवरे कॉलोनी में आयोजित हुए कार्यक्रम में विगत 9 दिनों से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। विजयादशमी के अवसर पर शहर भर में विभिन्न संस्थानों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्थाओं द्वारा अलग अलग जगह पर आयोजित हुए भंडारे में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आए श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण करने का अवसर मिला। किंग मेकर ग्रुप सहित पत्रकार संस्था ने मिलकर अनगढ़ हनुमान मंदिर जिला अस्पताल के गेट क्रमांक 1 पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। देर शाम आयोजित हुए कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर ग्रुप के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ठाकुर, रितेश कसार, भुवनेश्वर विक्की बर्डे सहित वरिष्ठ पत्रकार गिरीश लालवानी, सचिन पांडे उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान ग्रुप के सदस्य रिंकी खंडूजा द्वारा श्री राम के विजय जुलूस का स्वागत किया गया। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर 30 नवंबर 2022 तक। खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस।
सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, TCL, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, MD मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉप्लर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देर रात से ही प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया, जो निरंतर जारी है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा रहा। अलग अलग क्षेत्र से बैंड बाजों के साथ प्रतिमा विसर्जन के लिए निकली। समस्त दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा देर रात से ही विसर्जन के लिए तैयारियां कर ली गईं और शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए प्रतिमा विसर्जन को निकली। इस दौरान कमानिया गेट, यूनिटी क्लब, इतवारी बाजार, बरारीपुरा, राज टॉकीज की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकली।
सोनपुर स्थित मल्टी में बैठाई गई दुर्गा प्रतिमा के समक्ष दशहरे के अवसर पर हवन व भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मल्टी की महारानी के नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा के समक्ष सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। वार्ड क्रमांक 24 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में सुंदर दुर्गा प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस अवसर पर रामधुन समिति के सदस्यों द्वारा हवन अनुष्ठान में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलोनी वासियों सहित आमजन ने शिरकत की और पुण्य लाभ अर्जित किया। विसर्जन के दौर में देवधाम मंदिर में विराजित हुई मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए भव्य शोभा यात्रा में कॉलोनी वासी निवासियों सहित बड़ी संख्या में पाठाढाना क्षेत्र के निवासी भी शामिल हुए। देवधाम की महारानी के नाम से प्रसिद्ध प्रतिमा के समक्ष आयोजन समिति द्वारा पूरे 10 दिन विभिन्न आयोजन किए गए, जिसके बाद प्रतिमा का विसर्जन करने सभी एकत्रित होकर निकले।
आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस बीच उन्होंने कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान अपना ज्ञापन दिया। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। परिणाम में आ रही देरी, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं के अभाव के बारे में ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई। तो अच्छी बात है, नहीं खोल रहा है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चल पा रहा है कब कौन सा पेपर। अब जैसे ग्रुप में डाला कि कल हमारा एक पेपर है 2 बजे, पता चला पोर्टल में 12 बजे रात को दूसरा टाइम टेबल अपडेट हो गया कि सुबह 8 बजे भी एक पेपर है सप्लीमेंट्री। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय 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 भारत माता, भारत माता, भारत माता। जय 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 एबीवीपी, एबीवीपी, एबीवीपी। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र हितों का छोटा तालाब में विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई। इसी के तहत समस्त दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा आज से विसर्जन का क्रम शुरू हुआ, जिसके लिए समितियों द्वारा देर रात से ही तैयारियां कर ली गई थी।
इधर कुलबहरा नदी में भी विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था बनाई गई। इसी के तहत समस्त दुर्गा उत्सव समितियों द्वारा दशहरा पर्व मनाने के बाद आज विसर्जन का क्रम शुरू हुआ। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्य अभी सभी घाटों में चल रहा है। सभी धर्म प्रेमी बंधु जिनने दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की थी, सभी समितियों के लोग प्रतिमाएं विभिन्न घाटों में लेके आ रहे हैं और विसर्जन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। ये देर रात तक आज चलेगा। छोटा तालाब, कुलबहरा, गोरैया रोड पे और परतला में, शहर में 4 जगह और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न घाटों में विसर्जन का कार्य चल रहा है। सभी जगहों पे पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, क्रेन लगाई गई है। नगर निगम का अमला, गोताखोर, होमगार्ड की टीम, पुलिस की टीम, हमारे राजस्व की टीम, मजिस्ट्रेट सभी घाटों में तैनात हैं। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन का काम हो जाए, सुरक्षित तरीके से हो जाए और आज देर रात तक प्रतिमाओं का 100% विसर्जन हो जाए। नागपुर नाके में जय श्री दादाजी उत्सव समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर समिति द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में बाहर से आए श्रद्धालु भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की और विजयदशमी के जुलूस में शामिल हुए।
प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सर्वधर्म सेवा मंडल द्वारा फव्वारा चौक में भंडारे का आयोजन किया गया। हर बार की तरह इस बार भी समिति सदस्यों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आमजन और श्रद्धालु भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। आयोजन देर रात तक जारी रहा। छोटी माता मंदिर के पास शिव सेवा समिति द्वारा प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। प्रत्येक वर्ष समिति सदस्यों द्वारा किए जाने वाले आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त सहयोग के साथ शामिल होते हैं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। विजयदशमी के अवसर पर विविध क्षेत्रों में हुआ रावण दहन। प्रतिवर्षानुसार जनपद मैदान में भी निभाई गई परंपरा। शामिल हुए क्षेत्र के प्रमुख नेतागण। मूर्ति विसर्जन के दौरान रावणवाड़ा क्षेत्र में हुआ बड़ा सड़क हादसा। घायल 2 बालिकाओं में से एक की मौत, दूसरी का इलाज जारी। जमीनी कुश्ती की परंपरा का हुआ निर्वहन। प्रदेश भर से आए पहलवानों ने दिखाया अपना हुनर। पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे दर्शक। और विजयदशमी एवं विसर्जन के अवसर पर शहर भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुए भंडारे। दुर्गा उत्सव समितियों एवं सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर किया प्रसाद का वितरण। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।